दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अपने समाज और दूसरों के लिए जीते हैं, जिन्हें अपनों से ज्यादा अपने समाज और दूसरों की फिक्र होती है। दुनिया ऐसे लोगों को सदियों तक याद रखती है। हम बात कर रहे हैं साधारण से दिखने वाले परंतु असाधारण व्यक्तित्व के मालिक रामकेश बौद्ध यानी R.K. बौद्ध जी की, जो हाल ही में दिल्ली सरकार के डेसू विभाग से रिटायर हुए। R.K. बौद्ध का जन्म 1962 में उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर स्थित ग्राम पुठरी कला में एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ। माता रामश्री व पिता महाराज सिंह ने R.K. बौद्ध को बड़े ही लाड प्यार से पालने के साथ साथ सेवा भाव के अच्छे संस्कार भी दिए। R.K. बौद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई अपने ही गांव पुठरी कला के प्राइमरी स्कूल से पूरी की। इसके उपरांत कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई दलेलगढ़ी स्थित आदर्श मीना इंटर कॉलेज से पूरी की। साथ ही साथ 11वीं व 12वीं की पढ़ाई किसान इंटर कॉलेज रोंडा से पूरी करने के बाद दिल्ली में विवेक विहार स्थित ITI से आपने इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई पूरी की और डेसू में नौकरी की। सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद R.K. बौद्ध 31 अक्टूबर साल 2022 को रिटायर हुए। R.K. बौद्ध का रिटायरमेंट भी किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं था। रिटायरमेंट के दिन R.K. बौद्ध जी के ऑफिस में रिश्तेदारों व स्टाफ के लोगों के आने का सिलसिला समय से पहले ही शुरू हो चुका था। सभी लोग इस समारोह में शामिल होना चाहते थे और इस रिटायरमेंट को देखना चाहते थे, जिसके लिए ये लोग काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे। इसके उपरांत आखिर वो घड़ी आ गई जिसका R.K. बौद्ध जी के ऑफिस में बैठे सभी लोगों को इंतजार था, यानी रिटायरमेंट के कार्यक्रम के शुरू होने का। कार्यक्रम की शुरुआत में रिटायरमेंट के इस कार्यक्रम में सबसे पहले R.K. बौद्ध जी के स्टाफ व रिश्तेदारों द्वारा R.K. बौद्ध जी को पगड़ी पहनाई गई और कुछ देर तक फोटो सेशन भी चला। इसके उपरांत R.K. बौद्ध जी के जूनियर व सीनियर अधिकारियों ने R.K. बौद्ध जी के साथ बिताए अपने अपने समय को लेकर अपने अपने विचार साझा किए, साथ ही साथ कुछ उपहार भी दिए। हमारा जो डिपार्टमेंट है एक काजल की कोठरी है। इस काजल की कोठरी से जो है जो आदमी बेदाग निकल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है। तो रामकेश जी तो बेदाग निकल के जो है जा रहे हैं, क्योंकि इस काजल की कोठरी में तो कहीं दाग लग जाता है, लेकिन भगवान ने माता रानी ने की सुनी। ये जो है ठीक ठाक अपनी सर्विस पूरी करके अपने परिवार में जा रहे हैं, इसके लिए जो ये बधाई के पात्र है। मेरे हिसाब से जितनी हमारे जो डिपार्टमेंट OMM है और भी है, सबसे ज़्यादा टफ नौकरी मैं देखता हूँ। आदमी को रात का पता नहीं, कई बार लेट भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा के ही जाते हैं। जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदारी से ही निभा रहे हैं। तो हमें इनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उन्होंने बताया भी, बाकी काम के प्रति ये बहुत जिम्मेवार थे रामकेश, जितना मैंने देखा। तत्पश्चात रिटायरमेंट के इस मौके पर R.K. बौद्ध के रिश्तेदारों ने भी अपने अपने विचार साझा किए। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिताजी का अभी इतने टाइम तक साथ दिया, उसके लिए सबसे ज्यादा आप लोगों का शुक्रिया। पापा का मतलब हमेशा से शुरू से ये रहा है कि जिस काम में वो घुसते हैं उस काम को पूरी तरह से करके मानते ही हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मैंने मतलब शुरू से यही देखा है कि अगर उन्होंने ये चीज़ ठान ली उसको करना ही है। उनके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि वो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है या अंदर है, लेकिन उन्होंने अगर ये सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। सभी लोगों को मेरा नाम प्रकाश राव है और बाकी सभी लोगों ने मेरे बारे में सब कुछ कह दिया है लगभग। और बस मैं क्या बोल सकता हूँ, बस ये है कि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे ऊपर और हमें भी इतनी शक्ति देके रखती है। हम कभी भी अपने कर्मों से पीछे ना हटे, जो उन्होंने सिखाया है हमेशा उनके सिखाए हुए चले हमेशा।
बस यही कहना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, इस खास मौके पर रिश्तेदारों ने भी आर के बौद्ध जी को माला पहनाई व उपहार भी दिए। रिटायरमेंट के इस मौके पर अपने साथियों के साथ बिताए पलों को लेकर आर के बौद्ध ने भी अपने खट्टे मीठे अनुभव साझे किए। मैं रिटायर नहीं हो रहा, ये जो सेवा दी गई थी मुझे, सेवा दी गई थी, वो सेवा पूरी हो गई। उस सेवा को पूरा करने के बाद 2010 में यहाँ आया था, 12 साल यहाँ पर मुझे लगातार कंटिन्यूस काम करते हो गए और बहुत मुझे अनुभव मैंने यहाँ पर किए थे। और इतनी सर्दी गर्मी बरसात धूप छाँव कुछ भी हो तो बेलडाउन एक ऐसी जगह है, ये ना धूप देखता है बेलडाउन, ना छाया देखती है, ना सर्दी देखती है और ना बरसात देखती है। जिस टाइम फिर निकलना होता है उस टाइम यहाँ से निकलना होता है, चाहे कितनी बरसात हो रही हो चाहे धूप हो रही हो। और वो हमने अपना पूरा कर्तव्य समझते हुए उस चीज़ को हमने निभाया और मेरी 31 साल की सर्विस हुई है तब, जिसको मैं शुरू करके चाहूँगा। इसके बाद आर के बौद्ध जी के साथी आर के बौद्ध को कंधों पर बिठाकर गाड़ी तक छोड़ने आए और इस तरह ऑफिस के रिटायरमेंट का कार्यक्रम पूरा हुआ। ऑफिस के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जैसे ही आर के बौद्ध अपने क्षेत्र में पहुंचे, वैसे ही लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया, साथ ही साथ फूलों का गुलदस्ता दिया और माला भी पहनाई। इसके बाद नाचते हुए अपने घर की ओर बढ़ चले। जैसे ही आर के बौद्ध घर पहुंचे, वैसे ही घर पर भी उनका व इनकी जीवन संगिनी बबली बौद्ध का भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत आर के बौद्ध व उनकी जीवन संगिनी बबली बौद्ध ने तथागत बुद्ध व डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के आगे बुद्ध वंदना की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात अनुमा बुद्ध विहार की ओर प्रस्थान किया, जहां डॉक्टर अंबेडकर समाज संघ द्वारा आर के बौद्ध के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था। बुद्ध विहार पहुंचते ही आर के बौद्ध व उनकी जीवन संगिनी ने तथागत बुद्ध व बाबा साहेब की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत भंते अश्व घोष जी ने आर के बौद्ध व उनकी जीवन संगिनी सहित हॉल में बैठे सभी लोगों को त्रिशरण पंचील कराया। वन्दे
तत्पश्चात आर के बौद्ध के पिता मान्यवर महाराज सिंह जी का समाज द्वारा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही साथ आर के बौद्ध को भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद रिश्तेदारों व समाज के लोगों ने आर के बौद्ध व उनकी जीवन संगिनी बबली बौद्ध का सम्मान किया और उपहार भी दिए। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। उपहारों की बेला के बाद आर के बौद्ध व उनकी जीवन संगिनी बबली बौद्ध ने एक दूसरे को माला पहनाई। साथ ही साथ एक दूसरे को अंगूठी भी पहनाई, जिससे विवाह की सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। इतना ही नहीं, समाज व रिश्तेदारों ने एक बार फिर दोनों को उपहार दिए व यादगार फोटो भी खिंचवाए। आर के बौद्ध के रिटायरमेंट को लेकर इनके पिता महाराज सिंह ने कुछ यूं कहा। रिटायरमेंट पे तो जैसा बच्चा जो अपने घर आ जाए सही सलामत, तो वो बढ़िया ही मानो उसके। मुझे उम्मीद है अपनों जैसा खूब बढ़िया रहन सहन में रहो और जैसा सेवा करो समाज की। मेरा बेटा जैसा समाज के लिए जुड़ रहा और समाज के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो, और ऐसे ही जैसा खुशी रहे मेरा बेटा। आर के बौद्ध अभी केवल सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, मगर समाज सेवा का जुनून ज्यों का त्यों बना हुआ है। आर के बौद्ध की जीवन संगिनी बबली बौद्ध ने भी इस मौके पर खुशी जताते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद अब ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए कार्य कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब अब नौकरी से रिटायर होके आए हैं तो घर परिवार का भी ध्यान दे पाएंगे और समाज का भी ज़्यादातर से ध्यान दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। पहले भी अपना समाज का भी करते थे, अपनी जॉब भी करते थे और घर परिवार का भी ध्यान रखते थे। अब घर परिवार का तो जितना कर पाएंगे, समाज के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। मैं भी चाहती हूँ कि समाज का काम करें अच्छे से और मैं भी थोड़ा बहुत जो भी मैं साथ दे पाऊँ वो मैं भी साथ दूँ इनका। आर के बौद्ध ने भी इस मौके पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद अब ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए समय दे सकूंगा और ज्यादा से ज्यादा काम भी कर सकूंगा। रिटायरमेंट कोई बहुत बड़ा शब्द ऐसा नहीं है कि जिसको आदमी ये कहे कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ। ये जीवन के कुछ पार्ट्स होते हैं काम करने के, और उनमें से पहला काम था सरकारी जॉब। मैं अभी एक काम पूरा करके फ्री हुआ हूँ और उसके साथ साथ मैं समाज का काम पहले भी करता था काम, और अब मेरे को फुल टाइम काम करने का मौका मिलेगा। सामाजिक काम होगा मेरा। समाज के जो हमारे लोग हैं जो विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं, शोषित हैं, उनको इकट्ठा करना और शोषितों को जगाना, ये महत्वपूर्ण काम रहेगा। सबसे बेस्ट काम ये होगा कि लोगों को जोड़ना। जब एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे और जब इकट्ठे होंगे तो वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए जुड़ना और जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण काम है। आर के बौद्ध लोगों की सेवा करने में हमेशा आगे रहते हैं। लॉकडाउन में आर के बौद्ध ने बढ़ चढ़कर लोगों को कच्चा व पक्का खाना बांटकर एक अच्छे व बेहतर इंसान होने की मिसाल पेश की। आर के बौद्ध दुनिया के सबसे पुरातन संघ यानी समण संघ से पिछले कई सालों से जुड़े हैं, जहां ये लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आर के बौद्ध व इनकी जीवन संगिनी देश में जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ समण संघ की जानकारी भी देते हैं,
ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। सबसे जो महत्वपूर्ण काम मैंने अभी बताया कि जुड़ना, जोड़ना, ये महत्वपूर्ण काम रहेगा जो समर संघ के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं इसमें पहले भी कर रहा था समर संघ में, और अब तो समर संघ के लिए फुल टाइमर हो गया हूँ। पूरा जीवन समर संघ के लिए मैं अपना बता चुका हूँ कि मैंने पूरा जीवन समर संघ में ही लगाना है, लोगों को जोड़ना और जोड़ने के लिए। जब हम समर संघ के अंदर काम करेंगे, क्योंकि समर संघ कोई आज का संघ तो है नहीं, ये गौतम बुद्ध से भी पहले का समर संघ है। जब गौतम बुद्ध इतने महान होते हुए उन्होंने संघ के लिए काम किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। देश के लोगों से यही अपील है कि सब लोग इकट्ठे होकर के अपने अधिकारों के लिए मजबूती के साथ खड़े हो जाएं और इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, और उसके लिए समर संघ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आर.के. बौद्ध का ऐसा जज्बा जो सबके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लुटाने से भी परहेज नहीं करता, अपने प्रतिद्वंदियों व विरोधियों की अच्छी बातों को स्वयं अपनाने में भी इन्हें संकोच नहीं होता। सामान्य लोगों को दूसरों की टांग खींचने में आनंद आता है और वे इसमें अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर डालते हैं, मगर आर.के. बौद्ध जैसे व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का सही व सकारात्मक प्रयोग करने का गुण ही इनको महानता की ओर ले जाता है।